शिया समाज का आदमी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरीके से इनकी जो अंदर की जो भड़ास है, ये भड़ास निकल रही है। ये लोगों को यजीदी बोल रहे हैं। और इससे पहले इनके मैं रिकॉर्ड पे आ जाता हूँ, इससे पहले एक सिटीजन ग्रुप के लड़कों को इन्होंने मारा था, देवनार पुलिस में FIR है। एक पूजा करके एक्टिविस्ट हैं, उनको इन्होंने मारा था, मुलेश किया था लेडीज़ को, उनके ऊपर FIR है। इसके अलावा एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा था, उसकी भी उनके ऊपर FIR है। वो आसिम के करीबी जाने जाते हैं, इसलिए इनको इलेक्शन पीरियड में तड़ीपार नहीं किया गया। तो उन्होंने बोला था कि हमको गब्बर आदमी बोलते हैं, अगर मेरे या मेरे बॉस के खिलाफ तुम लोग कोई भी अगर सही बात भी अगर गलत बात कोई भी बात उठाए तो तुम्हारा चूतर लाल कर दूंगा, मुझे गब्बर आदमी बोलते हैं। उन्होंने खुद का उनको खुद को दिया हुआ नाम है, हमने ये नाम नहीं दिया है, वो खुद को गब्बर आदमी बताते हैं। गोवंडी की हर आवाम को जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इनके नशे के खिलाफ, ये नशे के कारोबार में लिप्त है, इनका गुटखे का धंधा है। इनके खुद के नगर सेवक ने इनके खुद के धंधे पे रेड करवाई थी, इनके मैदान में गुटखा मिला था। ये सब गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरीके से डराते धमकाते हैं। मैं आज देवनार पुलिस स्टेशन में आके अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए गुहार लगाया। मुझे आप लोगों से, मैं आपके मुंबई टीवी के माध्यम से बोला चाहता हूँ, मुझे मेरे परिवार को अगर कुछ भी हो गया उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फाद आदमी उस गब्बर आदमी होगा। ये समाजवादी पार्टी ने आज मानपुर शिवाजी नगर को गुंडा राज बना दिया है। गुंडा राज हो रहा है यहाँ पे, क्यों? एक उन्हीं का आदमी किसी को भी जाके कहीं पे भी धमका रहा है, किसी को मार देना चाहता है। मतलब किसी को बोलता है मैं मार दूंगा, किसी को बोल रहा मैं ये कर दूंगा, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और इन्हीं की समाजवादी के पार्टी के लोग, अबू आसिम के जो करीबी लोग हैं, वो आके कहते हैं हाँ ठीक है हम किए, तो मतलब वो उसको डिफेंड करने आते हैं। तो इस तरीके की राजनीति से आज 15 साल से गोवंडी की आवाम पीछे है और गोवंडी की आवाम को दबाया गया है। गोवंडी में इसी वजह से नशा चल रहा है और जो सारे क्राइम है ये लोग के ऑर्गेनाइज वे से हो रहे हैं। गोवंडी के फाद आदमी ने दी शख्स को मारने की धमकी। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग। जैसे कि इलेक्शन दौर चल रहा है और इलेक्शन दौर में गोवंडी से एक नई खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के फाद आदमी ने एक शख्स को मारने की धमकी दी है। क्या है पूरा मामला? उस शख्स मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरिफ अब्बास सैयद है, मैं यहाँ का यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा, 2 दिन पहले आज तक का एक प्रोग्राम था इलेक्शन से रिलेटेड, उसका कवरेज कर रहे थे। तो उसमें मैंने कुछ बातें अपनी बाइट रखी थी, जिस तरीके से मानपुर शिवाजी नगर गोवंडी की हालात है, नशा, क्राइम और किस तरह से समाजवादी की गुंडागर्दी है। तो उसको देखते हुए वो लोग बोल रहे कि आपने हमारे खिलाफ बयान दिया। जैसे कि मैंने मेरी बात की थी कि गब्बर आदमी, अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको मारने के लिए वो लोग पहुँच जाएंगे। तो आज वो मुझे मैसेज करते, व्हाट्सएप पे धमकी देते हैं कि अगर तुम रोड पे दिखे तो तुमसे जान से मार देंगे। मैं एक शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। वो लोग मुझे बोले कि तुम शिया लोग यजीद की पैदाइश हो और तुम रोड पे दिखोगे तो तुमको मारेंगे। इससे पहले भी वो शख्स ने मेरे पे हमला कर चुका है, मेरे घर पे आके मेरे बूढ़े माँ बाप को धमका चुका है। उसके विरोध मेरे देवनार पुलिस स्टेशन में पिछले 5 साल पहले भी 2 केसेस रजिस्टर है और वो एक रिकॉर्डेड क्रिमिनल है। उसकी गलत उसने एक एक्टिविस्ट का कपड़ा फाड़ा है, लेडीज एक्टिविस्ट का, गुटखे के उसके गलत कारोबार है। उसकी इतनी दहशत है, उसका नाम फाद आदमी है, उर्फ वो अपने आप को गब्बर आदमी बताता है। उसने फिर से मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर मुझे या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को भी कुछ हो जाएगा, मैंने कंप्लेंट किया, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फाद आदमी होगा और समाजवादी पार्टी के व्यक्ति होंगे और अबू आजमी होंगे, क्योंकि अबू आजमी के कहने पर ये सब चीज़ें करता है। लेकिन कहाँ धमकी दी? आपको कॉल करके दिया, मैसेज किया या कुछ? मुझे व्हाट्सएप पे धमकियाँ दी है। व्हाट्सएप पे आपको मैं दिखाऊँ? क्या कहा आपको? व्हाट्सएप पे आपको मैं पढ़ के दिखाऊंगा इन्होंने जो धमकी दी है। क्या धमकी दी है आपको? ये देखिए धमकी ये दी है, उसने मेरी जात को भी उल्टा कहा है। मेरे बारे में किसी ने भी जो भी झूठ बोल रहे हैं, न्यूज़ में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा तुम लोग को तो मैं रोड पे तू दिखेगा, तू यजीद की औलाद, यजीद की पैदाइश, तेरे को तो मैं कह के लूँगा। और इससे पहले भी इसने 2 बार मुझ पर हमला कर चुका है, मेरी जान को इससे धोखा है। और गोवंडी की हर आवाम को जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इनके नशे के खिलाफ, ये नशे के कारोबार में लिप्त है, इनका गुटखे का धंधा है, इनके खुद के नगर सेवक ने इनके खुद के धंधे पे रेड करवाई थी, इनके मैदान में गुटखा मिला था। ये सब गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरीके से डराते धमकाते हैं। मैं आज देवनार पुलिस स्टेशन में आके अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए गुहार लगाया। मुझे आप लोगों से, मैं आपके मुंबई टीवी के माध्यम से बोला चाहता हूँ, मुझे मेरे परिवार को अगर कुछ भी हो गया उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फाद आदमी उर्फ गब्बर आदमी होगा।
लेकिन आपने उनका नाम फहद आदमी, तो आप उनको गब्बर आदमी क्यों कह रहे हो? वो उनका वीडियो बहुत वायरल है, मीडिया में होगा कि उन्होंने बोला था कि हमको गब्बर आदमी बोलते हैं। अगर मेरे या मेरे बॉस के खिलाफ तुम लोग कोई भी अगर सही बात भी अगर गलत बात कोई भी बात उठाए तो तुम्हारा चूतर डाल कर दूंगा, मुझे गब्बर आदमी बोलते हैं। उन्होंने उनको खुद को दिया हुआ नाम है, हमने ये नाम नहीं दिया है, वो खुद को गब्बर आदमी बताते हैं। अभी अभी आपने कहा कि आप शिया हो, ये वजह से आपको दबा रहे, तो ये जाति धर्म कहाँ से आ गया बीच में? उन्होंने मुझे यजीद की पैदाइश बताया। हमारे मसलक में यजीद को सबसे बुरा माना जाता है। मुझे यजीद बोलना मतलब मेरी पूरी कौम को गाली देना है। वो खाली मुझे नहीं है, क्या मेरे बाप यजीद है? मुझे यजीद की पैदाइश बोल रहे मतलब मेरे बाप एक मोमिन एक मुसलमान को यजीद बोलना। यजीद मुसलमानों के लिए किस तरीके से पलित है, मलून है, और उसके औलाद बोलना ये एक तरीके से एक मसलक को दी हुई गाली है भाई। अभी जो आपने दिखाया उनका इंस्टाग्राम स्टेटस पे, वो उन्होंने लिखा था, वो स्टेटस किसी और के लिए भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने मेरे लिए लिखा, मुझे मैसेज, आपका नाम तो नहीं है स्टेटस? नहीं, तो मैंने भी उनका नाम नहीं लिखा था, मुझे वाया भी मैसेज आया, मैसेज उन्होंने डिलीट भी कर दिया है इससे पहले भी। और क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ही मीडिया में बाइट किया था, मैंने मीडिया में आज तक चैनल पे बाइट दिया था, और जो गोंडी की हकीकत थी वो मैंने बताई थी। उसी को लेके उन्होंने धमकी दी और बहुत से लोगों को कहलवा के भी भेजा है कि उसका तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको देख लूँगा। बोले चुनाव तो आते जाते रहेंगे, या तो तू बचेगा या तो मैं बचूंगा, इस तरीके की धमकी दी है। अच्छा, अभी अब जब यहाँ पर आए तो गोंडी पुलिस स्टेशन में आपने क्या मामला दर्ज किया? मैंने इनकी कंप्लेन की है और मैं इस पे एफआईआर चाहता हूँ 506 पार्ट 2 की, क्योंकि मेरी जान को इस व्यक्ति से धोखा है। इसने इससे पहले भी मुझ पर 2 बार हमला कर चुका है और बहुत बार धमका चुका है। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। इलेक्शन पीरियड में ऐसा व्यक्ति जिस पे इतने सारे क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड है, उसको इलेक्शन पीरियड में उसको तड़ीपार करना चाहिए। ये मेरी पुलिस से और प्रशासन से मांग है। जैसे कि आबिद भाई, आप भी अभी यहाँ पे इलेक्शन से खड़े, तो आपके ही साथ में इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले काफ़ी इन्होंने संगीन आरोप लगाए उन पे, जैसे कि इन्होंने ये भी कहा कि मैं शिया हूँ, ये वजह से मुझे टारगेट किया है, तो ये काफ़ी गोवंडी का माहौल ख़राब हो सकता है। देखिए, उसको पहली बात मैं बता दूं, जो आरिफ अब्बास है वो पहली बात मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 1 साल बड़े हैं, रियल ब्रदर है मेरे। और जिस तरीके के ये जो फहद आज़मी जो है, वो उनको समाजवादी पार्टी को ये सहा नहीं जा रहा है कि एक शिया समाज का आदमी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। मैं एक इंडिपेंडेंट, मैंने नॉमिनेशन फाइल किया हूँ, मैं एक यूथ हूँ, मतलब मैं एक 29 ईयर्स का हूँ, एज ए एक्टिविस्ट एज ए एडवोकेट मैं काम करते आया हूँ। मैंने भी अपक्ष मेरा कैंडिडेचर फाइल किया हुआ है और मैं लड़ रहा हूँ 171 से। तो इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक शिया समाज का आदमी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरीके से इनकी जो अंदर की जो भड़ास है, ये भड़ास निकल रही है, ये लोगों को यजीदी बोल रहे हैं। और इससे पहले इनके, मैं रिकॉर्ड पे आ जाता हूँ, इससे पहले एक सिटीजन ग्रुप के लड़कों को इन्होंने मारा था, देवनार पुलिस में एफआईआर है। एक पूजा करके एक्टिविस्ट हैं, उनको इन्होंने मारा था, मुलेश किया था लेडीज़ को, उनके ऊपर एफआईआर है। इसके अलावा एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा था, उसकी भी उनके ऊपर एफआईआर है। उसके अलावा भी इनके बहुत सारे एंटीसीडेंट हैं। इतने सारे एंटीसीडेंट होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ ये समाजवादी पार्टी से हैं, अबू आसिम के करीबी जाने जाते हैं, इसलिए इनको इलेक्शन पीरियड में तड़ीपार नहीं किया गया। वरना मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। जब ऐसे कोई चुनाव आते हैं या ऐसे कोई इवेंट्स आते हैं, तो ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे एंटीसीडेंट एफआईआर होती है, तो उनको तड़ी पार किया जाता है, उनको मुंबई से बाहर किया जाता है, क्योंकि ये पीसफुली इंसिडेंट, ये जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाए। मगर बहुत सोचने की बात है कि अभी तक का ये ऐसा कोई प्रोसीजर को इन्होंने फॉलो नहीं किया। पुलिस ने क्यों नहीं किया वो तो हम सीनियर पे ऐसा भी बात करेंगे तो पता चलेगा। मगर ऐसे लोग जो डायरेक्टली हर किसी को थ्रेट दे रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी ने आज मानपुर शिवाजी नगर को गुंडा राज बना दिया है। गुंडा राज हो रहा है यहाँ पे, क्यों एक उन्हीं का आदमी किसी को भी जाके कहीं पे भी धमका रहा है, किसी को मार देना चाहता है। मतलब किसी को बोलता है मैं मार दूंगा, किसी को बोल रहा मैं ये कर दूंगा, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और इन्हीं की समाजवादी के पार्टी के लोग, अबू आसिम के जो करीबी लोग हैं, वो आके कहते हैं हाँ ठीक है हम किए, तो मतलब वो उसको डिफेंड करने आते हैं। तो इस तरीके की राजनीति से आज 15 साल से गोवंडी की आवाम पीछे है और गोवंडी की आवाम को दबाया गया है। गोवंडी में इसी वजह से नशा चल रहा है और जो सारे क्राइम है ये लोग के ऑर्गेनाइज वे से हो रहे हैं। अभी इस मामले में जैसे कि मामला काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपने जो शिया का मुद्दा लाया है बीच में और उन्होंने जो बोला है, क्या दिखाया था, ये
तो इस मामले से गोवंडी का माहौल बिगड़ सकता है। तो इस मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हो गोवंडी पुलिस से? जैसे कि आपने ये भी बताया कि उससे पहले फहद आज़मी पे काफ़ी मामले दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इलेक्शन पीरियड में जिन लोगों पर मामले दर्ज होते हैं उनको यहाँ से बाहर भेजा, लेकिन ये नहीं किया। तो इस वक्त आप क्या कार्रवाई चाहते हो? देखो, आज मैंने सीनियर पीआई को बात किया है, मैंने बोला है कि सर आप इस पे जो एफआईआर होता है वो रजिस्टर कीजिए और तुरंत चैप्टर की प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। अगर वो कॉग्निजेंस लेते हैं वेरी गुड, अदरवाइज आई विल गो टू द रिटर्निंग ऑफिसर, डीसीपी, एसीपी एंड अगर ज़रूरत पड़ी आई विल गो टू द डीजीपी ऑल्सो, मिस्टर संजय कुमार वर्मा, न्यू अपॉइंटेड डीजीपी। तो उस पर हम जाएंगे। इनकेस अगर प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के पास नहीं होता तो इवन मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, रिट पिटीशन फाइल करूंगा, उसके अंदर मैं सारी समाजवादी पार्टी को इसके अंदर पार्टी बनाने वाला हूँ। तो ये थे लोग जिनका ये कहना है कि फहद आज़मी ने इनको उनके धर्म पे, यानी ये शिया कमेटी के वजह से जो इलेक्शन लड़ रहे शिया होने के बावजूद, इनका ये कहना है कि फहद आज़मी की पार्टी को ये गवारा नहीं है कि शिया जो है वो इलेक्शन लड़ रहे। इनका ये कहना है कि उन्होंने मारने की धमकी दी थी, मैसेज किया था, हमें इंस्टाग्राम पे दिखाया। अब देखना ये है कि इस मामले को गोवंडी पुलिस किस तरह लेती है, क्या फहद आज़मी पर मामला दर्ज कर उन्हें तड़ी पार किया जाता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़।